शहीदों की लहू की स्याही से ये संविधान बना है, संभाल कर रखना इसको, हमारा देश महान बना है। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों हमारे पास विधान हैं और जोड़कर हम सबको रखे वो संविधान है। जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम समझते हैं हमारा संविधान, जिसे ऑनर करने के लिए ये रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनैक्ट हुआ था। तो आज इस संविधान के हम कुछ ऐसे सेलिएंट फीचर्स समझेंगे, कुछ ऐसी विशेषताएं समझेंगे जो कि एक हर हिंदुस्तानी नागरिक को पता होनी चाहिए। ये तो सबको पता होता है रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, टू ऑनर द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्योंकि उस दिन से इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा था। पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की चीजें सबको पता है? नहीं। कुछ ऐसे सेलिएंट फीचर्स आज की वीडियो में समझते हैं जो हमारे भारत के संविधान को देश का सबसे अनोखा संविधान बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फीचर आता है लेंथीएस्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड। हमारा संविधान पूरी दुनिया में सबसे लंबा रिटन लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल हैं। इतना लंबा पूरी दुनिया में कोई और कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का नहीं है। दूसरा, रिजिड और फ्लेक्सिबल। दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। एक होता है रिजिड, जहां पर अमेंडमेंट करना, या जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है तो वक्त के अनुसार चीजें बदलती हैं। तो संविधान में हम चेंजेस करते रहते हैं। कंट्रीज अपने संविधान में चीजें और लॉज चेंज करती हैं। तो कुछ कंट्रीज में वो इतना रिजिड होता है कि आसानी से आप उसे अमेंड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। वहीं कुछ कंट्रीज में इतना फ्लेक्सिबल होता है कि आप उसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। हिंदुस्तान में इसे कहते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर जब बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की, तो जैसे आपने देखा अनुच्छेद 370 हटा दिया। इस तरह के कई आज तक अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, 100 से ऊपर, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए गए। लेकिन वहीं आर्टिकल 368 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे प्रियम्बल हो गया और सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये वर्ड्स हो गए, ये जो बेसिक चीजें हैं या फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। तो वहां पर रिजिडिटी वाला फीचर आता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का ही एक मिक्सचर है। इसके बाद आता है रिटन और अनरिटन। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशंस अनरिटन भी हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अनरिटन एक वर्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे सब फॉलो करते हैं। हिंदुस्तान में आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। अगला फीचर आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा संविधान ये बताता है कि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एक नॉमिनल हेड हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, जो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। जो असली पावर है, जो देश को चलाने की असली पावर है, वो प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में है। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये एज अ होल इन्हें लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और ये एज अ होल पार्लियामेंट को आंसरेबल होते हैं। प्रियम्बल के इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आप सबने सुने होंगे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सबसे पहले सॉवरेनिटी। जो सॉवरेनिटी वर्ड बताया गया है हमारे प्रियम्बल में, ये हमारे हिंदुस्तान की बैकबोन है। मतलब हिंदुस्तान अपने पास सुप्रीम पावर रखता है अपनी खुद के जो मैटर्स हैं विद इन द कंट्री, और विद इन द कंट्री अफेयर्स हैं उन्हें मैनेज करने के। इसके लिए किसी भी आउटसाइडर की या किसी भी बाहर की पावर की हिंदुस्तान को जरूरत नहीं है। इसके बाद सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब सोशल वेलफेयर। हिंदुस्तान के नागरिक इस तरह से रहें, और ये संविधान ये बोलता है कि हिंदुस्तान में गवर्नमेंट का हर काम इस तरीके से किया जाना चाहिए कि सोशल वेलफेयर हो। उसके बाद सेक्युलर। सेक्युलर मतलब आप सब जानते हैं, यहाँ पर कोई भी धर्म, कास्ट, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। हर धर्म को उतनी ही रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए और हर धर्म कानून की नज़रों में और संविधान के आगे इक्वल है। उसके बाद डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पर हम जो आम लोग हैं उनके हाथ में ये पावर दी गई है कि आप उन लोगों को इलेक्ट कीजिए जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे।
इसीलिए सब लोग जाकर वोट डालते हैं अपने चुने हुए कैंडिडेट्स को। फिर आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अब 1950 में 26 जनवरी को अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद हमें किसी भी बाहर की पावर की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे यहाँ कुछ भी मैटर देखे। हम अपने यहाँ खुद इलेक्शंस कंडक्ट करा सकते हैं और हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं जिसके ऊपर किसी भी दूसरी कंट्री का, दूसरी सुप्रीम पावर का कंट्रोल नहीं है। इसके बाद एक और अनोखी बात, हमारा संविधान ये कहता है कि हम क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एक फेडरल स्ट्रक्चर देश में क्या होता है, जहां पर सेंटर और स्टेट्स दोनों के बीच पावर्स आधी आधी बांटी जाती हैं। वहीं एक यूनियन स्ट्रक्चर का होता है जहां पे एक सिंगल पावर होती है सेंटर के हाथ में। अब हिंदुस्तान को देखते हैं, स्टेट्स और सेंट्रल की अलग गवर्नमेंट होती हैं। जैसे फिलहाल सेंट्रल में बीजेपी है और स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, तो यहाँ पर हमारा फेडरल नेचर आ गया। वहीं बात करते हैं इमरजेंसी के टाइम की। जैसे 1975 में या पहले जब भी इमरजेंसी लगी या कभी भी अगर इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी के दौरान जो स्टेट्स हैं उनका भी कंट्रोल सेंट्रल के हाथ में आ जाता है। यहाँ पर यूनिटरी नेचर दिखता है। इसीलिए हमारा संविधान ये बताता है कि हम लोग एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जो कि ना ही पूरी तरीके से फेडरल है और ना ही पूरी तरीके से यूनिटरी है। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का 6 ऐसे फंडामेंटल राइट्स आपको देता है जो आपसे कोई भी सरकार, कोई भी ऑफिसर, कोई भी पावर छीन नहीं सकती। ये आता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इन 6 फंडामेंटल राइट्स के अंडर और भी बहुत तरह के राइट्स आते हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू स्पीच, और कई तरह के ऐसे राइट्स आते हैं, या राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, सेक्स एक्सेट्रा। ये फंडामेंटल राइट्स आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। फिर पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स बताता है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट से बिल्कुल अलग हैं। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सिटीजन्स के होने चाहिए टुवर्ड्स द कंट्री, जैसे कि नेशनल एंथम की, नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करना, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, बेजुबान जानवरों को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, किसी भी ऐसे काम को अंजाम ना देना जिससे देश पर आंच आए। इस तरह के कई सारे फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं जो सिटीजन्स की होती हैं टुवर्ड्स द कंट्री। इसी तरह से आती हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो क्या होती हैं, पार्ट 4 में बताई गई हैं। एक तरीके से समझ लीजिए, जो सेंटर है, सेंटर की ओर से स्टेट के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं कि जो स्टेट्स हैं वो इस तरह से इन गाइडलाइंस पर फॉलो करेंगी, इन गाइडलाइंस को फॉलो करके काम करेंगी और इस तरह से अपने फंक्शंस करेंगी, जिससे कि सोशो इकोनॉमिक चेंजेस लाए जा सकें देश में। तो जितनी भी स्टेट्स हैं वो काम करती हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और लास्ट और वन ऑफ द कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या आता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखिए, जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर, तीसरा जुडिशरी। ये तीनों ही एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं और तीनों अलग भी होते हैं। लेकिन जो जुडिशरी बताई गई है उसे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रखा है। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी पोर्टफोलियो में या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के अंडर फॉल नहीं करते हैं। जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी इतनी पावर रखती है कि किसी भी गवर्नमेंट के या पार्लियामेंट के पास करे हुए लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दे। इसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, अगर लेजिस्लेचर या लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया कोई भी ऐसा लॉ पास करे जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि देश हित के लिए गलत है, वो उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो आज हमने समझे सेलिएंट फीचर्स हमारे संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि हर हिंदुस्तानी को पता होने चाहिए। तो इस 72nd आज हमारा रिपब्लिक डे है। हम लोग ये प्रण लेते हैं कि अब देश को बदलने का वक्त आ चुका है। सेक्युलरिटी को भी बढ़ावा दीजिए,
ये धर्म जात इनसे ऊपर उठ के 2021 शुरू हो गया है, एक नया डिकेड है। इस धर्म जात के खेल से ऊपर उठकर, जैसा कि हमारा संविधान का हमने पढ़ा सेक्युलर स्टेट बताता है, उसकी ओर काम करें। जय हिंद, जय भारत।